हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, स्वागत है आप लोगों का। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़े बहुत सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में, हाउ टू मैनेज आवरसेल्फ, और यू कैन से हाउ टू मैनेज द टाइम, या फिर ओवरऑल हम ये कहें कि अपने आप को कैसे हम सुलझा सके इस भागती दौड़ती जिंदगी के बीच से। तो मैंने सोचा कि एक श्लोक है, इस श्लोक से हम शुरू करते हैं। अगर आपके पास भगवत गीता हो तो आप भी देख सकते हो, और उसके बाद इसी बेसिस पे इसको बिल्डअप करते हैं। ओके, तो ये भगवत गीता अध्याय 6 है और श्लोक संख्या 17, चैप्टर नंबर 6, वर्स नंबर 17। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा सकर्मसु युक्त स्वप्नव बोधस्य योग भवति दुःखः। इसका ट्रांसलेशन प्रभा जी कर रहे हैं कि ही हु इज रेगुलेटेड इन हिज हैबिट्स ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन एंड वर्क कैन मिटिगेट all material pains by practicing the yoga system। तो अगर कोई भगवान के द्वारा बताए गए इस योगा सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करेगा तो वो अपनी सारी समस्याओं से मुक्त कर सकता है। जो लोग इन चीजों को बैलेंस करके चलते हैं, जिसमें है ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन एंड वर्क। तो ये बहुत ही वंडरफुल श्लोक है, और जैसा मैंने बताया ये अध्याय 6 श्लोक संख्या 17 पे ये दिया हुआ था। ओके, मुखम करोति वाचालम पंगुलम हैतिगिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारणं परमानंदं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। जनरली कहीं भी हम लोग जाते हैं तो हमारी एक ही आकांक्षा रहती है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। जैसे मंदिर आते हैं ना, मन में बस यही चलता रहता है, क्या करूं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो लोग वहां जाकर के मैंने अलग अलग पोस्चर में अपने प्रणाम करते देखा होगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे भी करते हैं, और कुछ ऐसे करते हैं, न जाने कैसे कैसे करते हैं। अलग अलग ऐसे प्रणाम करते रहते। पर्पज एक ही रहता है, भाई हमारी इच्छा पूरी कर दो आप। हम कुछ समस्याएं लेकर के आए हैं, या तो हमें पास करा दो, या फिर हमें प्रमोट करा दो, कुछ पैसों का अरेंज करा दो, नौकरी दिला दो, छोकरी दिला दो, कुछ बच्चे दिला दो, ये करा दो, वो करा दो। बस बस भगवान के पास हम अपना एक लंबी लिस्ट लेकर के पहुंच जाते हैं और चाहते हैं कि हमारी समस्या सॉल्व कर दें। अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आप हमारे बहुत अच्छे भगवान हो, अदरवाइज भगवान चेंज। नेक्स्ट वीक दूसरे भगवान के पास चलो जी, साईं बाबा के पास, वहां चलेंगे। सबका मालिक एक, और जब तक वहां काम बन रहा फिर तो बहुत बढ़िया। जहां गड़बड़ हो गया चेंज, आप जी चलो शनिदेव के पास, उनको तेल चढ़ाएंगे अब, है ना, सरसों तेल चढ़ाएंगे वहां पे, और जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव। जब तक काम चला तब तक ठीक है, जहां काम चेंज हुआ चेंज, अब चलेंगे माता शेरावाली के पास। तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ना होकर के ये हमारे ऑर्डर कैरियर है, नहीं हमारी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। जब तक हमारी इच्छाओं को पूरी कर, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे भगवान हो, बहुत बहुत प्यारे हो आप, बहुत अच्छे हो, आपकी जय हो सदा हो। ये वैसा करते रहते हैं। लेकिन जहां हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, आई एम सॉरी सर, आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू, सॉरी आई हैव टू चेंज। जैसा लगता है कि कोई सरकारी कंपनी हो, है ना, चेंज कर। तो क्या हम अपने पिता को चेंज कर सकते हैं क्या? मान लो आपके पिताजी आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, सॉरी डैड, कलेजे पे पत्थर के कहना पड़ेगा, आई हैव टू चेंज यू। जा रहे मार्केट में दूसरा बढ़िया डैड लेके आते हैं जो हमारे काम को कर पाए। तो ऐसा होता है क्या? डैड को चेंज नहीं करते ना, मॉम को चेंज नहीं करते। भैया ये हमारे मालिक है, हमारे भगवान है, हमारे प्रभु है, चेंज नहीं कर सकते। और ये कोई सरकार नहीं है कि आप लोगों ने वोट देके बनाया और इनको बैठा दिया, 5 साल के बाद गई, आप दूसरे भगवान को ले आएंगे। ऐसा नहीं होता। ये इतने से थे ना तो भी भगवान थे, जो गोपियों को नचाया, गोवर्धन उठाया तो भी भगवान थे, और कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध किया और चक्र उठाया तो भी भगवान थे। वो तो छोड़ो, जब अपनी माँ के गर्भ में थे देवकी में तो भी भगवान थे वो। तो भगवान हम नहीं बनाते, भगवान भगवान है। भगवान कैसे भगवान है? क्योंकि ब्रह्मा जी कहते ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण वो भगवान है। तो भगवान के पास हम इस भाव से नहीं जाते कि वो हमारी डिजायर्स को, हमारी इच्छाओं को पूरी करे। हम भगवान के पास जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, भगवान हमें हायर इंटेलिजेंस दो, हमें बेटर इंटेलिजेंस दो, हमें सोचने की बुद्धि दो। इधर घास फूस और भूसा भरा हुआ है, इधर गोबर भरा हुआ है, मांगने की आदत पड़ गई है। जब देखो आपके यहाँ बस में पहुंच जाते हैं मांगने के लिए, प्लीज गिव मी सम इंटेलिजेंस। ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए, है ना। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि, बुद्धि मांगना, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंते थे। तो जब हम उनकी प्रेममयी सेवा करते हैं तो भगवान हमें अपने आप बुद्धि देते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने बहुत सारे तरीके हमें बताए हैं कि कैसे जिंदगी जिया जाए, कैसे रहा जाए, कैसे इस
भाग दौड़ की जिंदगी में हम कंफर्टेबली सरवाइव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है भगवान ने हमें अवेलेबल कराया है इसमें श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से। अब भगवान तो चले गए, कृष्ण सुधामोपगते ज्ञान धर्मादि सा, ज्ञान धर्म सब तो लेकर के चले, तभी गाड़ी कैसे चलेगी हमारी। तो भगवान ने अपने पीछे क्या दिया हमें, मैनुअल, लाइफ मैनुअल दिया। ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, इसको चलाने के लिए भगवान ने एक सिस्टम दिया है, उसको कहते हैं लाइफ मैनुअल, और वो लाइफ मैनुअल है भगवत गीता। और इसी भगवत गीता में हमें समझाया गया है कि कैसे हम सेल्फ डिसिप्लिन रह सकते हैं। तो मैं जो कहने वाला हूं ऐसा नहीं है कि ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, इट्स अ साइंस एंड इट्स अ साइंस गिवन इन दिस स्पिरिचुअल साइंस बुक। तो भगवत गीता कोई धर्म की ही किताब नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिसिंग बुक है। दिस इज अ साइंस ऑफ ए सोल, एक विज्ञान है, और जो इसको प्रैक्टिस करता है वो इसको फील करता है। ये कोई सेक्टेरियन बुक नहीं है, ये किसी कास्ट क्रीड या कम्युनिटी की किताब नहीं है जो कई लोग इसको समझते हैं हाँ ये तो हिंदुओं की किताब है। ऐसा नहीं है सर। अब तो भगवत गीता बहुत लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, देश विदेश में हर जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी लाइफ चेंज हो रही है। तो पता नहीं हम कब जागेंगे, हम कब करेंगे। तो हमने सोचा कि थोड़ा ये सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर भगवत गीता में देखें क्या लिखा हुआ है। तो भगवान इस श्लोक में बहुत अच्छा बता रहे हैं कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नव बोधस्य योग भवति दुःखः। तो अगर कोई अपना खाना, सोना और रिक्रिएशनल एक्टिविटी, अपने कर्म को अगर बैलेंस करके चलता है तो अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। आप इसे सब लोग दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं? आप लोग कितने लोगों के लाइफ में दुख है? इलेक्ट्रॉनिक में सच्ची, हाँ देखो कुछ लोग कह रहे थे हम तो सर बहुत बढ़िया है, हम तो बहुत मजे में, ये बस जी कृपा है। ऐसा कोई नहीं है, सबको कोई ना कोई कष्ट है। तो ये जो दुख से निकालने का जो तरीका है, ये भगवान हमें इस भगवत गीता में बताते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग समझे। ओके, तो 4 चीजें मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना आप। 4 चीजों को अगर आप अपने लाइफ में ठीक कर लोगे तो आपका लाइफ ढिंचक और झिंगा लाला बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर आपने ये 4 चीजों को इग्नोर किया तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम है। ये 4 चीजें क्या है? 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आप पहले से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है PQ, फिजिकल क्वेश्चन। दूसरा है EQ, इमोशनल क्वेश्चन। तीसरा है IQ जो कि बहुत फेमस है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। और चौथा है SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। इन 4 चीजों को अगर, चारों क्वेश्चन को अगर आप बैलेंस करोगे ना, लाइफ फर्स्ट क्लास चलेगा। अब मैं थोड़ा सा इसको अनजिप करता हूं, इस फोल्डर को खोलते हैं। तो सबसे पहला आता है PQ। व्हाट इज PQ? PQ मींस फिजिकल क्वेश्चन। हमारे शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं, अगर ये आवश्यकताएं हमारे शरीर की अगर पूर्ण होती रही ना, तो फिर सब कुछ बढ़िया चलता है। टू बी ऑनेस्ट, सबसे पहले शरीर है, फिर साधना है, फिर सेवा है। हम लोग जैसे स्पिरिचुअल लोग हैं, हमारे यहाँ भी सबसे पहले इस बात का ध्यान दिया जाता है कि पहले अपने शरीर को ठीक रखिए। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जैसे बीमार पड़ते हो ना, कॉलेज बंद, पढ़ाई बंद, बिजनेस बंद, जॉब बंद, है ना। सबसे पहले हमें अपने शरीर का ध्यान देना पड़ता है। तो शारीरिक डिमांड्स या शारीरिक आवश्यकताएं बहुत सारी होती है, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि 3 चीजें अगर हम ध्यान दें अपने शरीर का ना, तो फिजिकली वी विल बी ओके, फाइन एंड फिट। और ये 3 चीजें क्या है? आहार, निद्रा एंड योगा या व्यायाम। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हर शरीर की। ये 3 चीजें अगर बैलेंस रहेंगी, आप फिजिकल क्वेश्चन को मेट करोगे। इन तीनों को अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया ना, बाकी चीजें मिले ना मिले वो सब सुपरफिशियल है, पर ये 3 चीजें बहुत बेसिक है। जैसे कि आहार की बात करें, फूड की बात करें, आहार, फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के सोसाइटी में। अगर ये आपका ठीक नहीं है, आप कभी खुश नहीं रह सकते। आज जितनी भी बीमारियां हो रही है, उसका एक प्राइमरी रीजन, किसी भी अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर से पूछोगे तो ये बोलेंगे कि सर आपका खाना पीना गड़बड़ है। जैसे किसी बच्चे को अगर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना, किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर के जाते हैं आप, तो सबसे पहले यही पूछता है ये दूध पीता है? अगर वो दूध पीता है, अगर वो खाना खाता है, देन इट्स ओके। बस वही से, नहीं जी ये दूध पी नहीं रहा आजकल, बस उधर से ही प्रॉब्लम, यानी कि देयर इज सम गड़बड़।
अगर किसी का खान पान ठीक नहीं है यानी कि कोई गड़बड़ है, कुछ भी बॉडी में होता है ना, भूख नहीं लग रही है। और कोई अगर जाकर बोलता है डॉक्टर साहब बड़ी भूख लगती है, यानी कि सही चल रहा है। वैसे आप में से मैक्सिमम लोग बोलते हैं सर हमें तो भूख लगती है, मतलब आग लगी पड़ी हुई रहते हैं हम तो, आप अभी ब्रेक दे दो, अभी जाके खाने चले जाए। तो भूख लगना बड़ी अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। लेकिन शरीर हमारा एक सिस्टम से चलता है, और हर चीज का एक सिस्टम है, जैसे खाने का भी एक सिस्टम है। हम लोग खाने को प्रसाद कहते हैं, प्रसाद पाना कहते हैं, बट मैं एक जनरल टर्म से बता रहा हूं कि खाना या भोजन या प्रसाद एक टाइम से होना चाहिए, और बॉडी उस चीज को ना रीड करता है। आपने देखा होगा कभी कभी मोबाइल जब हम रात में चार्जिंग पॉइंट पे लगाते हैं तो उसमें लिखा आता है कि दिस मोबाइल इज रीडिंग योर चार्जिंग टेंडेंसी। आप किस प्रकार से आपका चार्जिंग पैटर्न क्या है समझना चाहता है। बॉडी भी एक पैटर्न को समझता है, ये किस समय खाता है। तो जैसे एक टाइम है हमारा, मान लीजिए सुबह में 8 से 9, ठीक है, एक टाइम है दोपहर में 1 से 2, और एक टाइम है शाम में स्नैक्स 4 से 5, और एक रात में या 7 से 8 में भी लाइक है। तो बॉडी उस चीज को रीड करता है। अगर आपने उस समय नहीं दिया तो तबाही होगी, बड़ी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि पता है डेली 8 से 9 के बीच में ना आपके पेट में ढेर सारे जो पैंक्रियाटिक जूस, एंजाइम्स, बाइल्स, बिलिरुबिन्स, ये सब ना वहां इकट्ठे होते हैं, और वो आते हैं पचाने के लिए, और वो वेट कर रहे होते हैं कब आएगा, अब आएगा, आने वाला था, आया नहीं, ओ आज एकादशी है लग रहा है। अब अगर उनको कुछ नहीं मिलेगा ना तो क्या करेंगे, आपके आंतों को खाना शुरू कर देंगे, और ऐसे लोगों का पेट खराब हो जाता है। इसीलिए पित्त बढ़ने लगता है। अब देखा होगा कभी कभी बड़ा बर्निंग सेंसेशन होता है ना, गर्दन से लेकर पूरे लगता है आग लगी बड़ी, कुछ जलन सा महसूस होता है। वो क्या है, वो जो पित्त है ना, वो जो लिक्विड है जो पचाता है खाने को, वो ऊपर चढ़ रहा है ऊपर। इसको GERD भी कहते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। जनरली फूड आइटम नीचे जाते हैं, लेकिन वॉल फेल हो जाता है ना, तो ऊपर से वो रिफ्लक्स ऊपर फेंकता है वापस। इसमें कई बार वॉमिटिंग भी होता है, इसको कहते हैं। तो खाने को हमेशा समय पे देना चाहिए। अगर आपने नहीं दिया तबीयत तो खराब होगी, आप इरिटेटिंग बिहेवियर के हो जाओगे। जैसे आप प्रसाद के लिए बैठे हो, अगर आपको नहीं मिलेगा ना, हाउ विल यू बिहेव? इरेशनल बिहेव करते हो, आप एबनॉर्मल बिहेव करते हो, आप ठीक से बात नहीं करते हो, आपका बिहेवियर जो है ना बिल्कुल एकदम अलग से होने लगता है। आप ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे जैसे उम्मीद नहीं करते आपसे लोग। आपने देखा होगा, ये सबके साथ है। जैसे बच्चे हैं ना, उनको टाइम से खाना नहीं मिलेगा ना, वो इधर उधर चीजें पटकने लगेंगे, फोड़ने लगेंगे, चीखने चिल्लाने लगेंगे, समझ में नहीं हुआ क्या। बोल तो नहीं सकता ना भूख लगी है, खिला दो ठीक हो जाते हैं। उसी तरह बड़े लोग भी है ना, पुरानी बातों को लेकर बैठ जाएंगे। घर में सफाई नाम की कोई चीज ही नहीं है, चेयर ऐसा करके पड़ा हुआ, और ये पन्नी आ रखी, क्या मतलब बनता है ये आईपॉड यहाँ क्यों रखा हुआ है? एक्चुअली इसको खाना चाहिए, खाना दे दो, नॉर्मल बात करेंगे। आईपॉड यहाँ क्यों रखा है, इसको यहाँ रखना था ना, और ये देखो चेयर ऐसे कैसे रखा है, इसको सीधा रखना। अब खा लिया, अब वो ठीक बात करेंगे। आधी सुपर समस्या ना खाने से हो जाती है, क्योंकि आपने नहीं दिया ना टाइम से, बस। इसलिए माता जी या मम्मी जो भी है, उनको ये बात पता होता है, इसको खिला दो ना ये चुप हो जाएगा। मेरी माता श्री पता क्या कहती थी, बेटा बाहर निकलता है ना कुछ खा के निकला कर। क्यों? दो लोग, अगर कुछ लोग तेरे को दो बात भी बोलेंगे ना, तू बर्दाश्त कर लेगा। अगर भूख लगी रही ना, तो जो लड़ाई 5 मिनट बाद होने वाली है ना, तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अंदर भी आग लगी है और बाहर भी आग लगी है। तो आग से आग मिले तो लॉस एंजल्स का आग हो जाएगा। तो इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समय से प्रसाद लें, टाइम से खाएं। टाइम का बहुत महत्व होता है। अगर आप समय का ध्यान नहीं रखोगे, बहुत भारी समस्या हो जाएगी। इसलिए हम सभी भक्तों को चाहिए कि टाइम से ही प्रसाद लें। प्रसाद में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज जो है हमें नहीं करना चाहिए। प्रसाद में एक और चीज, खाने में एक और चीज आता है कि खाना होना होना कैसा चाहिए। अब आजकल तो देखो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी। एक बंगला में कहावत शिल प्रभुपाद जी कहते थे, ये आ जाएगा, थैंक यू, धन्यवाद। तो बंगला में कहावत शिल प्रभुपाद जी कहते थे, पागल की ना बोले छागल की ना खाए। सुना आपने वर्ड? छागल कहते हैं बकरी को, तो पागल की ना बोले, पागल क्या ना बोल दे, और छागल बकरी क्या ना खा ले। वैसे ही आज का मनुष्य हो गया, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी आप दे दो ना खा लेते हैं। और बेड़ा कर वो इस स्विगी और जोमेटो का, ये तो बस रेडी रहते हैं, तुम्हारे बाजू में से बना के रखते हैं, बस बोलने की देर है, लेके पहुंच जाते हैं। अब रात में कोई दिखे ना दिखे, ये स्विगी जोमेटो वाले ना इधर उधर पक्का घूमते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। अब इससे क्या होता है कि खाने की जो पूरी हैबिट बिगड़ चुकी है। एंड बिलीव मी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है
बाहर नहीं खाना चाहिए। हाँ, बाहर की चीजें अच्छी नहीं होती हैं, वो बिल्कुल भी हेल्थ हाइजीनिक नहीं होता। मैं कई ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो हमारे हैं, जो रेस्टोरेंट्स में सेवा करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन वो खाते घर पे ही है। क्यों? उनको रेस्टोरेंट में खाना चाहिए था ना, इतनी वैरायटी क्यों नहीं वहां खाते हैं? नहीं खाते वो, उनको पता है कि ये हेल्थ हाइजीनिक नहीं होता। तो एक पहला खाने की चीज ये कि हमें समय से लेना है प्रसाद। दूसरा, हेल्थ हाइजीनिक चीजें लें, सात्विक लें, प्रेफरेबली घर का बना हुआ लें। आपको पता है मैक्सिमम आज कैंसर की इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, उसका मेन कारण ये इस तरह के भारी आइटम्स ही है। और तीसरा, जो भी आइटम आप खाते हैं वो फ्रेश खाएं। फ्रेश, फ्रेश का मतलब होता है जो 4 घंटे के अंदर बना हुआ। ये हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी कंट्रोवर्शियल लगे, आपको बोले लो भैया चार या मिलता नहीं है प्रभु जी और आप 4 घंटे की बात कर रहे हो। या मतलब जो मिल जाए, अभी तो जीवन ऐसा हो गया, हम नीचे जाते हैं डबल रोटी लेकर के आते हैं, अरे पता नहीं कब कब बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हल्का फुल्का गर्म कर लेते हैं और जैम लगाया और बस हो गया काम। नहीं, ये कब तक चलेगा ऐसा? आप यंग हो अभी पता नहीं चल रहा, बट बिलीव मी कुछ समय के बाद बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चीजें फ्रेश होनी चाहिए, 4 घंटे के अंदर बनी हुई चाहिए, गर्मा गर्म होनी चाहिए। अभी आप करो, घर में हमारी मम्मी हमें गर्मा गर्म दे देती, हम एक दो रोटी एक्स्ट्रा खाते थे, हमारे शरीर को लगता था गर्म चीजें लगती हैं, ठंडी चीजें सड़ती हैं अंदर में जाकर के, हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये चीजें जब प्रॉपर नहीं है तो हमारा फिजिकल क्वेश्चन मेट नहीं होता। बात सिर्फ पेट भरने की नहीं है, पेट तो बहुत लोग भर रहे हैं संसार में। मनुष्य को देखना चाहिए कि क्या उसके लिए उचित है, क्या अनुचित है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। पत्र पुष्प फूल जल ये हमें स्वीकार करना चाहिए। तो क्या नहीं खाना चाहिए? जो तामसिक आहार है वो नहीं लेनी चाहिए। तामसिक आहार यानी कि ऐसी चीजें जो हमारे शरीर के लिए उचित नहीं है वो हमें नहीं खाना चाहिए, हमारा बॉडी उसके लिए कंपेटेबल नहीं है। हमें उन चीजों का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, नहीं तो फिर बोलेगा लो अभी ये भी मना कर दिया इन्होंने, जीना ही मुश्किल कर दिया इन्होंने। पर मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ना जो आपत्तिजनक है, हमें नहीं खानी चाहिए, है ना। तो हमारे भारतीय एटमॉस्फेयर में बहुत सी चीजें हैं, शाक फल फूल जो पर्याप्त है हमारे जीवन निर्वाह के लिए, और उसको हम खाए ना, क्या दिक्कत है, इजीली डाइजेस्ट। खाने में एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए हमें कि हम वैसी ही चीजें खाएं जो हमारे लिए एज इट इज हो। एज इट इज समझ रहे हैं आप? जैसे कि चॉकलेट एज इट इज में नहीं आता, ब्रेड एज इट इज में नहीं आता, एप्पल एज इट इज में आता है, और जो सात्विक आइटम सब्जी बनाते हैं वो भी एज इट इज में आ जाता है। पर जो चीजें एज इट इज में नहीं है, यथारूप है, जो उसका जिसका आपने नेचर चेंज कर दिया ना, उसको पचाने में दिक्कत होगी। तो खाने के बारे में एक बात और बताकर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा। ऐसा बताया गया है कि चार चार व्हाइट पॉइजन्स होते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। व्हाइट आटा यानी कि मैदा, व्हाइट राइस बहुत चमकीला चावल होता है, खतरनाक हो सकता है। व्हाइट चीनी, जो सल्फर वाली चीनी होती है, चमकदार मोटा एकदम दाने दाने वाला, खतरनाक होता है वो भी। और व्हाइट नमक, आयोडीन नमक जो बोलते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होता है। अपन लोग का देसी नमक है, ब्लैक सॉल्ट या फिर सेंधा नमक, वो बेस्ट होता है। पहले के लोग वही खाते थे, इन लोगों ने पता नहीं कहाँ से सिस्टम स्टार्ट कर दिया आयोडीन का। इट्स नॉट एट ऑल गुड, अपवित्र होता है, अच्छा नहीं होता। इस तरह से खाने का ध्यान रखिए। अगर आप ठीक से खाओगे, ठीक से प्रसाद लोगे, आप हेल्दी रहोगे, तभी भक्त बनोगे, तभी स्टूडेंट बनोगे, तभी किसी काम के आओगे। नहीं तो भैया हेल्थ बिगड़ गई, सब बिगड़ गया, ठीक है ना। तो पीक्यू में पहली चीज। दूसरी चीज आती है निद्रा, नींद, रेस्ट। नींद हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। आजकल के बच्चे जो है ना, पता नहीं क्या बीमारी पकड़ ली है लोगों को ये लगता है कि जब तक हम रात में जग के ना पढ़े ना, तब तक तो पढ़ाई नहीं हुई। हाँ, ये पता नहीं कहाँ से ये नई बीमारी आ गई है। भैया हमने तो 20 30 40 साल पहले हमने तो ऐसा कल्चर देखा ही नहीं था। ये पता नहीं रात में कौन सी पढ़ाई होती है। तो रात में जगने वालों को निशाचर कहते हैं। ये एक प्रकार की गाली भी है, बुरा मत मानिएगा। निशाचर, निशा मीन्स रात्रि, और चर मतलब जो चले, जो रात में चले उनको निशाचर कहते हैं। हमारा शरीर बिल्कुल भी रात के लिए नहीं बना है, हमें रात में रेस्ट करना चाहिए। वी शुड राइज विद सन एंड सेट विद सन, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। मान लो आपका शरीर ही ठीक नहीं रहा, आप बीमार ही पड़ गए, तो जग करके क्या करोगे? सोचो आप टॉप किए अपने कॉलेज में, और आपको 4 लोग कंधे पर लेके जा रहे हैं, आओ भाई तुम्हें अवार्ड दिला दे, आओ तुम्हें माला पहना है। क्या फायदा उस फर्स्ट आने को? उससे अच्छा भैया मैं सेकेंड ही ठीक हूँ, हेल्दी तो रहूंगा कम से कम यार। तो ऐसी लाइफ हम क्या कर लेंगे? तो लोग बहुत अभी रिस्क ले रहे हैं। रात में हमें जल्दी सोने का प्रयास करना चाहिए, बाई 9 o'clock, बाई 10 o'clock मैक्सिमम।
अगर आप जल्दी सोते हो तो जल्दी सोने से हम डीप स्लीप में जाते हैं, उसको गामा स्लीप कहते हैं। गामा स्लीप हमारे बॉडी को रिचार्ज करता है। आपको पता है हमारे शरीर में एक सेल होता है, उसको WBC कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। जैसे दिल्ली मेट्रो है, रात में मेट्रो चलती है, दिन में मेट्रो चलती है, और रात में जब वो खड़ी जाती है डिपो में, तो वहां पे उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस करोगे तभी तो वो गाड़ी अगले दिन चलेगी ना। और आपने रिपेयर मेंटेनेंस नहीं करा और फिर अब अगले दिन फिर दौड़ाना शुरू कर दी, चल तो जाएगी गाड़ी। फिर अगले दिन नहीं किया, फिर अगले दिन नहीं किया, फिर चला दिए, फिर नहीं दिए चलाए, फिर कितने दिन चलेगी वो। वैसे ही हमारा हाल है। हमारे शरीर को भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। और रात में जब बेचारे वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स वाले आते हैं, चलो जी रिपेयर मेंटेनेंस करना है, देखते हैं ओ ये तो जगा हुआ है, ये तो पिज्जा खा रहा है, ये तो लूडो खेल रहा है, तो दोस्तों से गप्पे ठाके लगा रहा है, चलो चलो कल आएंगे। कल आता देखा कल भी यही हाल है, कल भी बैठ करके बातें कर रहा है, ये पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो आना ही छोड़ देंगे, बोले छोड़ दो भैया, इसको करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही है ये। कुछ दिन बाद आपका हरी बोल हो जाएगा, आपका शरीर डैमेज हो जाएगा। यस, तो इसीलिए आयु घट रही है ना। अब लोग 60-70 साल में मर जाते हैं, लोग कहते हैं हाँ ठीक ही है, एज हो गया था, पर ये अर्ली है। इतना नहीं, पहले लोग 80-90 साल तक जी लेते थे, 100 साल तक जी लेते थे। क्यों इसलिए जी लेते थे? क्योंकि लोगों का खान पान अच्छा था। इसलिए निद्रा टाइम से लीजिए और सुबह में जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है ये आपके लिए मुश्किल है, पर असंभव नहीं है। अगर जिंदगी रही ना तो बहुत पढ़ोगे, जिंदगी रही तो बहुत कमाओगे। अगर आप ही नहीं रहे तो फिर क्या फायदा। इसलिए मेक श्योर यू चूज योर लाइफ स्टाइल केयरफुली। अपने लाइफ स्टाइल पर ध्यान दीजिए। आपको लग रहा है कि सर कुछ एक्स्ट्रा पैसे बन जाते हैं, कुछ ये हो जाता है, वो हो जाता है, क्या करोगे उन एक्स्ट्रा पैसों का? चलो मान लो पूरी जिंदगी आपने कमा के 40 लाख इकट्ठे कर लिए, आपको ऐसी बीमारी पकड़ेगी जो 80 लाख की होगी, तो 40 तो आपकी जमा पहुंची गई, 40 लाख का कर्ज हो गया। अब बोलो क्या फायदा? उससे अच्छा तो हेल्दी ही ठीक थे ना। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज ना करें। लाइफ इज वेरी वेरी प्रीशियस। भगवान ने जो सिस्टम बनाया है मनुष्यों का, उसके अकॉर्डिंगली चले। तो PQ मीन्स प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट, और एक और चीज आता है PQ में, वो है थोड़ा सा वर्कआउट करना। सब लोगों को थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए। हमारे स्कूल में देखो अलग से वर्कआउट वगैरह तो नहीं कराते हैं, पता है क्यों? हम लोग जो कीर्तन करा देते हैं ना, वही वर्कआउट है। इतना नचवाते हैं ना कि सर्दी में भी पसीने पसीने हो जाते हैं सब भक्तों के। नहीं, अलग से वर्कआउट की जरूरत ही नहीं है। बट जितने भी आलसी डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी रजाइयों से बाहर निकला करें, थोड़े हाथ पैर चला लिया करें। आपके मोबाइल में एक ऐप आता है कि पूरे दिन आप कितने दौड़े हो, कितना चले हो, है ना। इसमें जैसे देखोगे ना, देखो मेरे में भी है, इसको स्पॉटिफाई कहते हैं, पता नहीं क्या नाम है इसका, हाँ जो भी है। तो इसमें यहाँ पे ये बना हुआ है ग्रीन सा, और जैसे ही ये 5,000 कदम होता है ना, हिपी फुर्रे ऐसे करता है ये। और जहां 5,000 कदम से कम हुआ ना, तो शक्ल लटकी रहती है ऐसे करके। तो ये इंडिकेट करता है कि आज आप कम चले हो, आज आप बिल्कुल नहीं चले हो, थोड़ा वॉक करो। तो वॉक करना चाहिए, वॉकिंग इज बेस्ट। वॉकिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग, इन 3 चीजों में आपके सारे एक्सरसाइजेस कवर हो जाते हैं। बट एटलीस्ट 20 मिनट्स हमें हर थोड़ा सा योगा प्राणायाम करना चाहिए। मैं जिम की बात नहीं कर रहा, ये मत सोचना प्रभु जी ने जिम बोल दिया अब जा सकते हैं, मैं जिम की बात नहीं कर रहा। वो सब फैंसी योगा सिस्टम है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं नॉर्मल वर्कआउट की बोल रहा हूँ। थोड़ा वर्कआउट होना चाहिए, स्ट्रेच योर मसल्स, वॉक कीजिए। एटलीस्ट 6,500 कदम तो होना ही चाहिए। दैट मीन्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर होना चाहिए। अगर आप इतना चलोगे ना, आपको इमीडिएटली अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कुछ आपने ढंग का काम किया। यस नो नो, यस यस यस। तो इसलिए PQ मीन्स फिजिकल क्वेश्चन मीन्स ये 3 चीजों का पालन कीजिए। समय पे खाइए, समय पे सोइए, और थोड़ा प्राणायाम कीजिए, तो आप शारीरिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। बाकी चीजें हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 3 चीजें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका प्लीज आप ध्यान रखिए। दैट्स आहार। उसके बाद PQ के बाद आता है EQ। EQ मीन्स इमोशनल क्वोशंट। हम सब मनुष्य हैं, हमारे इमोशंस हैं। हमें और कैमरे में अंतर ये है कि कैमरा भी रिकॉर्ड करता है, हम भी रिकॉर्ड करते हैं, पर कैमरे में कोई इमोशंस नहीं आता। जैसे सामने कोई डेथ का सीन है ना, कैमरे को फर्क नहीं पड़ेगा, पर हम रो देंगे। सामने कोई हंसी वाली सीन है तो हम हंसेंगे, कैमरा नहीं हंसेगा। तो हमारे अंदर इमोशंस है, हम मनुष्य जो है इमोशन से भरे हुए। चूंकि हम इमोशंस है तो हमारी इमोशंस एक्सचेंज होने चाहिए। दुर्भाग्य से आजकल का जो जमाना हो गया है वो टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया है। टेक्नोलॉजी मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ द एटम। और लोग अपने इमोशंस अब लोगों से नहीं, मशीन से शेयर कर रहे हैं। हे सीरीन, कैन यू प्ले अ सॉन्ग फॉर मी? ओ यस, वो स्टार्ट कर देती है। और पहले जो है अपने बच्चे को बोला करते बेटा एक भजन लगा दे, अब सीरी ने रिप्लेस कर दिया है,
एलेक्सा, एलेक्सा है ना, एक एलेक्सा, एलेक्सा रिप्लेस कर दिया है। घर में घुसते एलेक्सा आई एम इन, और वो बोलती है वेलकम बॉस, नाइस टू सी यू। सोचो, पहले धर्मपत्नी बोला करती थी, अब वो मशीन बोल रही है। ऐसी तो जिंदगी हो गई है। पहले मेट्रो में हम लोग चढ़ते थे तो लोग कचर पचर कचर पचर कचर पचर ट्रेन में बातें करते रहते थे। अब चढ़ो ना, सन्नाटा, एकांत, शून्य आयतम जगत सर्वम, सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। लग रहा है कहाँ घुसे पड़े हुए हैं, इतना बोरिंग है वो। दिस इज 100% इम्पर्सनलिज्म। कोई शेयर करने कुछ है ही नहीं। अगल बगल के लोग ने मैसेज से बातें करते हैं, कुछ कुछ भेजेंगे, ए देखा, तू देखा, ये देखा, बस ये करते हैं। ऐसे लोग ना धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। मशीन से डील करते करते आपकी पूरी लाइफ मशीन की हो जाती है। अब वाइफ यूएस में काम कर रही है, हस्बैंड लंदन में काम कर रहा है, बेटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है। अभी कोई फैमिली है बताओ? अब शाम में आए, घर में कोई पूछने वाला तक नहीं है, और जाके वॉइस रिकॉर्डर को ऑन कर दिया, अब जो पूरे दिन का जो लेखा जोखा हुआ। लेकिन हम तो इमोशंस वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं इमोशन तो शेयर करेंगे। तो चलो जी, फोन ऑफ फ्रेंड लगाओ फोन, फोन पे वो आपका एंटरटेनमेंट करेंगी, अब बताएंगी और जी कैसा दिन रहा, और सुनाओ, और बताओ, और ये करो, और वो करो। सो बोरिंग। इसलिए लोग सिनेमा देखने जाते हैं। खुद के लाइफ में तो कोई सिनेमा बचा नहीं, जिंदगी तो कटी पतंग हो गई। अब चले गए, अब जाके शाहरुख सलमान की जिंदगी देखने जा रहे हैं। खोखला जीवन। अपनी जिंदगी देख लो आप, चले हो दूसरों को जिंदगी देखने। तो भाई आपके लाइफ में लोग हैं, अब देखो कैसे लाइफ सिमटती जा रही है। पहले घर में कितने सारे लोग हुआ करते थे। विदेशों में पता है आपको, विदेशों में बुआ बोल के कुछ नहीं होता, पता करना बुआ को क्या बोलते हैं, मासी क्या होते, कुछ नहीं होता। सबको आंटी आंटी, बस एक ही चीज, सबको अंकल। क्यों पता है? क्योंकि वहां कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई इमोशन ही नहीं है। हम दो और हमारे दो नहीं, हम दो और हमारा पिल्ला, हम दो हमारी बिल्ली, ये वहां का संसार है। अब बताओ, ये कुत्तों बिल्लियों से इमोशन शेयर करते हैं। प्लीज बुरा मत मानिएगा आप लोग, कुत्तों बिल्ली से बिल्ली इमोशन शेयर करते हैं। मेरी एक बॉस थी, मैं जिस कंपनी में काम करता था, हम लोगों ने पूछा एक बार, ऐसे एक्सचेंज चल रहा था, भाई किसके घर में कौन कौन है, हमें तो बता दिया, हमारे इतने भाई है, हमारी इतनी बहन है, ये है वो है। उनका नाम क्या था, किम टिपिंस, किम्बरली टिपिंस, है ना, हमारी हमारी बॉस थी वो, ऑरलैंडो में हेड थी। ओके वेल, I stay with my hubby and we have got a kitty. Hey kitty, where are you? Okay. Hey, thank you, so cute. बोले भगवान, अंत काले मामे चो स्मरण मुक्तवा कले, ये मरेंगी, इसका स्मरण करके अगला जन्म कुत्ते बिल्ली का होगा। सोचिए, ये तो इमोशन शेयर करने की जगह है। तो ऐसा तो हमारा जीवन हो गया। तो इमोशनल क्वेश्चन कब फुलफिल होता है? जब हमारे पास कोई राजदार होता है जिससे हम अपना हार्ट शेयर करें। अगर आपके पास हार्ट शेयर करने वाला व्यक्ति, आप कभी डिप्रेशन में, कभी स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। ये जो गुन्नू लोग होते हैं ना, गुन्नू लोग, भीतर गुन्ना लोग, अंदर ही अंदर गुना भाग करते रहते हैं, ये इनका हरिबोल हो जाता है। इन सभी गुन्नुओं को ना किसी न किसी भक्त का, किसी न किसी डिवोटी का हेल्प लेना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको अपना हार्ट शेयर करना चाहिए। कोई ना कोई तो लाइफ में ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे हम एक्सप्रेस करें, हम अपनी सारी बताएं। जनरली हम अपनी मदर से करते हैं, क्योंकि वो कभी हमारा लॉस, कभी हमारा डैमेज नहीं करेंगे, कभी हमारे को हमारा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। या फिर दीदी होती हैं, या फिर हमारे भाई होते हैं, या फिर पिताश्री से करते हैं, या फिर हमारा कोई अच्छा दोस्त होता है, फ्रेंड होता है, या फिर कोई भक्त होते हैं, हम उसे बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। तो बताने से क्या होता है कि अंदर का जो टॉक्सिक मैटर बाहर निकल के आ जाता है, बाहर, और बताता है कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स नॉट। आप अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, मतलब कुपित हो रहे हो, इट्स नॉट ओके। तो आज ईक्यू की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सोसाइटी में, और गवर्नमेंट जो है अलग अलग पार्क खोल रही है, मनोरंजन पार्क, और तालाब में मछलियां डाल देती है, जाओ जी पकड़ के मछली पकड़ो, ऐसे करके मैंने फ्रीक आउट, अपने इमोशंस बाहर निकालो। इमोशन बाहर निकालने की जगह ही नहीं, मोबाइल में इमोशन निकालते हो और देखते रहते हैं, दूसरों का रील देख रहे, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उनकी जिंदगी वैसी चली जाती है। इट्स नॉट प्रॉपर। वी मस्ट हैव सम ह्यूमन बीइंग्स, डायरेक्ट एक्सचेंज होने चाहिए। तो अगर आपका डायरेक्ट एक्सचेंज होगा तो फिर आप दुखों से बाहर निकलेंगे। सो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, दैट्स कॉल्ड EQ। तो पहला था PQ, दूसरा था EQ, और थर्ड इज IQ। ये IQ बहुत फेमस है, आपने कई बार सुना होगा नाम। IQ क्या होता है? IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन। हर किसी की अपनी अपनी बुद्धि होती है, बुद्धि को मेधा कहते हैं, मेधा से वर्ड बनता है मेधावी। तो हमारा शरीर 8 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें जो बुद्धि है, जो माइंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जो बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सारा डाटा सेव होता है हमारा, पुराने जन्मों के, इस जन्म के, आगे की प्लानिंग, सब कुछ यहीं पे रहता है।
इस डेटा में हम क्या फीड किए, हमारा नेचर कैसा ना, उसके हिसाब से काम करना बहुत जरूरी है। अगर आपका नेचर एक पर्टिकुलर टाइप का है, अगर आपको उस प्रकार का काम नहीं मिला ना, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। जैसे मान लीजिए आपका नेचर है कुछ पेंटिंग करने का, तो कुछ पेंट करते रहो। आपका नेचर है कुछ म्यूजिक अच्छा लगता है, कुछ म्यूजिक बजाते रहो, कुछ करते रहो, आपको अच्छा लगेगा, आप खुश रहोगे। आपका नेचर है कुकिंग करने का, कुछ ना कुछ पकाते रहो। मैं आज बता रहा था, मैं अपने जिस कंपनी में जॉब करता था इनिशियली, आज से 15-20 साल पहले, तो हम लोग तो इधर उधर का खाते नहीं थे। तो हमारे ऑफिस में एक लड़का था जिसको मैं जानता नहीं था। उसका बड़ा शौक था, पता है क्या, अलग अलग वैरायटी का बनाना, और बना करके राधा कृष्ण को भोग लगाना था। उसको अच्छा लगता था बना करके खिलाना, और मैं ढूंढता था कोई हमें बना के दे दे, कुछ प्रसाद मिल जाए। एक दिन हम दोनों की मुलाकात हो गई, बड़ा मजा आया, मुझे देख के बड़ा खुश हुआ। अरे प्रभु जी आप कंठी माला वाले हो? अरे मैं भी कंठी वाला, कमाल हो गया जी, अब तो मजा आएगा। प्रभु जी आप प्रसाद लेना पसंद करोगे? मैंने कहा ये लो, कैसी बातें कर दी है, अंधा मांगे तो आंख, हम तो भैया यही चाह रहे थे। और फिर हम दोनों बैठ करके, वो ढेर सारी वैरायटी बना बना के लाता था, अलग अलग भोग लगा करके हम लोग खाया करते थे। उसको उसके हॉबी का एक स्पेस मिल गया ना, उसको अच्छा लग रहा था। समझ रहे आप? वैसे ही हम सबका एक नेचर है। अगर हम अपने नेचर के हिसाब से सेवा नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, ड्यूटी नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे फॉर श्योर। और हमारे इंडिया में तो भैया पूछो मत, अब तो खैर धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन लोगों के दिमाग में 3 ही प्रोफेशन है। हमारा बच्चा जी इंजीनियर बनेगा, या तो डॉक्टर बनेगा, या तो कलेक्टर बनेगा। बस ऐसा लगता है इन तीनों के अलावा कोई नौकरी नहीं होती संसार में। ऐसा होता है क्या? अब ऐसे बच्चे, मान लो कोई इवेंट मैनेजर बन गया। इवेंट मैनेजर जानते हो ना, जो इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। अब वो अगर कभी गांव जाए और गांव वाले जाके पूछे कि बेटा क्या काम करते हो, बोलेगा वेल आई एम इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर क्या होता है? बोले इवेंट मैनेजर मतलब समझे नहीं, जैसे कैसे समझाऊं आपको, जैसे शादियां होती है ना, शादियां तो गर्ल्स पार्टी बॉयज पार्टी, इनको एक जगह इकट्ठा करना, उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, लाइट्स की व्यवस्था करना, और सारा अरेंजमेंट वो करना। ओ अच्छा अच्छा, तो तुम टेंट वाले हो, टेंट का काम करते हो भैया। पूरे इवेंट मैनेजर की ने बैंड बजा दी। अब मेरा कोई व्यक्ति क्या सोचेगा, वो इवेंट में सच ए बिग प्रोफेशन। अगर कोई बोल दे कि मैं म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता हूँ, उसको बोलेगा कि बाजा वाला ही है। अब ऐसा होता है क्या? अब अगर कोई तो इस तरह से, तो लोगों ये जर्मनी और जापान, इन 2 कंट्रीज में ना, इन पे बहुत 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 टाइम इन्वेस्ट करते हैं वो लोग। वो अगर समझ गए ना कि हमारे इस बच्चे के अंदर ये टैलेंट है, उसको हवा देते हैं। इट्स लाइक फैनिंग द फायर। उसके अंदर गुड स्कूल को बढ़ावा दो ना, ठीक है, ही इज वेरी गुड इन रनिंग, उसको रनिंग में दौड़ाओ, क्रिकेट में बढ़ाओ, पेंटिंग में बढ़ाओ। नहीं तू मेरे हिसाब से पढ़ेगा, मैं बताऊंगा तुझे क्या लेना है, तू बायो नहीं मैथ ही पढ़ेगा। अरे मेरा नेचर नहीं है, फिर भी पढ़ेगा, पढ़ 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 पढ़। तुझे ISI में डालेंगे, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से। अरे मैं गुण भी नहीं जानता, बिग प्रॉब्लम। तो IQ हमारी कब फंसती है? जब हमें हमारे नेचर के हिसाब से काम नहीं मिलता। हमें बहुत कुछ पढ़ाया गया जिसका कोई दूर दूर तक यूज ही नहीं है। पढ़ के लगता है यार कितना इन लोगों ने खून पिया हमारा, ऐसी चीजें पढ़ा दी जिससे कोई लेना देना संसार में। अब मुझे कितनी सारी चीजें पढ़ा दी ऐसे स्कूल कॉलेज में जिससे कोई लेना ही देना नहीं है, मतलब तो पूरा समय खराब कर दिया। उससे अच्छा मतलब मेरी लाइन चीजें में पढ़ लिया होता। तो हर किसी को ना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आप इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग में जाओ। आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है, मेडिकल लाइन में जाओ। अगर आपको अकाउंट्स में है, आप प्लीज गो थ्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइन, बहुत सारा कुछ कर सकते हो। अगर आपको सर्विस करना अच्छा लगता है तो गो फॉर सम सर्विस जॉब। लेकिन टोकअप मत होइए, दुनिया को देख करके मत चलिए। ये मत सोचिए कि आजकल क्या चला हुआ है। लोग यही करते हैं ना, आजकल कौन सा प्रोफेशन चला हुआ है, अच्छा तो आजकल सॉफ्टवेयर चला हुआ है, फिर सॉफ्टवेयर ही सीख लेते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी जाओगे। तो जरूरी नहीं आपको कोडिंग वोडिंग आती है ना, वो सब तो नहीं पता, पर हमने सुना इसमें सैलरी बहुत मिलती है। अरे भैया पूरी जिंदगी परेशान हो जाओगे आप, आपका नेचर नहीं है, क्यों इस तरह से परेशान हो रहे हैं? तो भगवान कहते हैं भगवत गीता कर्म योग में कि आपका जैसा नेचर है, अपने नेचर के हिसाब से चलिए, तो आप खुश रहेंगे, आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा। ठीक है ना? सो दैट्स थर्ड कॉल IQ। तो पहला था PQ, दूसरा था EQ, तीसरा था IQ, एंड द फोर्थ इज SQ। SQ इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों जो है ना बॉडी लेवल पे थे, और ये चौथा है ये आत्मा लेवल की चीज है। और ये तीनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा है, और अगर आत्मा की रिक्वायरमेंट अगर पूरी हो गई ना तो शरीर भी ठीक रहता है एक समय के बाद। जैसे आप बॉडी लेवल पे हो, उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल लेवल, उसके ऊपर स्पिरिचुअल लेवल। अगर कोई आध्यात्म लेवल पे है ना, बहुत खुश रहता है, मस्त रहता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हालांकि हमारा वैसा लेवल नहीं है, इसलिए पीक्यू, आईक्यू और ईक्यू का ध्यान रखना पड़ेगा, बट एसक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसक्यू को मतलब होता है टेकिंग केयर ऑफ द सोल। तो हमारा ये शरीर एक पिंजड़े के समान है, और इसके अंदर जो आत्मा है इसको सोल कहते हैं। तो पिंजड़े और तोते में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, पिंजड़ा या तोता? गलत जवाब, पिंजड़ा नहीं, तोता इंपॉर्टेंट है। तोता जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तोते को फीड करो, पिंजड़ा थोड़ा पुराना भी रहेगा ना, पिंजड़ा का बाल पक भी गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पिंजड़े ने चश्मा लगा लिया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पिंजड़ा छोटा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पिंजड़ा बड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर तोता तो खुश है ना, तो तोते को खुराक दिया करो। तो तोता मीन्स आत्मा, आत्मा का खुराक। आत्मा का खुराक क्या है? जैसे अभी आप लोग बैठ के श्रवण कर रहे हो, ये आत्मा का खुराक है। जैसे आप हरि नाम लेते हो, भगवान नाम लेते हो, भगवान की कथाएं सुनते हो, ये तोते का खुराक है, आत्मा का खुराक है। अगर आत्मा खुश है तो फिर बाकी सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई आत्मा से दुखी है, अगर तोते को फीड नहीं कर रहा ना, बाहर से कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं है। जैसे मान लो कोई मिस यूनिवर्स है, लेकिन उसका आत्मा निकल गया, तो फिर वो डेड बॉडी है, कोई वैल्यू नहीं उसकी। सारी सुंदरता जो है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा की वजह से, और हम आत्मा की इग्नोर करते हैं। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हम सबसे पहले अपने सोल का ध्यान दें, आत्मा का ध्यान दें। तो आत्मा की खुराक क्या हो सकती है? तो वैसे तो बहुत सारा खुराक है, और जो सबसे बेसिक और मिनिमम क्या है वो हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिम। कलयुग में हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, ये सबसे बेस्ट खुराक है, ये आप दीजिए। इसके अलावा आप भगवान की कथाएं सुनिए, भगवत गीता पढ़िए, भक्तों का संग कीजिए, तीर्थ पे जाइए। अभी कुंभ मेला लग रहा है, वहां पे जाइए, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी वहां पे, सरचार्ज हो जाएंगे आप वहां पे, ऐसे स्थानों पे जाइए। तो ये सब क्या ना, आत्मा का खुराक है। दुर्भाग्य से आज के समय में हम देख रहे हैं, लोग 24 घंटे में आधे घंटे भी आत्मा के लिए निकालते, इतने बेईमान है। पूरा का पूरा समय शरीर में, सुबह से लेकर शाम तक पूछो आज कुछ आत्मा के लिए किया? कुछ नहीं। खाते हैं आत्मा के लिए, सोते हैं आत्मा के लिए, और ऑफिस आत्मा के लिए, पढ़ाई आत्मा, सॉरी शरीर के लिए, ये सारी चीजें हम शरीर के लिए कर रहे हैं, एक भी चीज आत्मा के लिए नहीं करते। गोदरेज केश काला लगाते हैं, किसके लिए? आत्मा के लिए, शरीर के लिए। सब काम शरीर के लिए। शेविंग करते हैं, बाल बनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, सब का सब शरीर के लिए कर रहे हैं, एक भी काम आत्मा के लिए नहीं कर। इसलिए हमें थोड़ा सा भी अगर आपने आत्मा के लिए कुछ कर लिया ना, तो आप बहुत हैप्पी रहोगे, बहुत खुश रहोगे। इसलिए डियर डिवोटीज, मेरी आपसे यही विनती है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है इन चारों क्यूज का ना आप ध्यान रखिए। अगर आप लाइफ में चाहते हैं लाइफ आपकी जो सुलझ जाए, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप कृपया करके इन चारों क्यूज का ध्यान रखिए। ऑफ कोर्स अभी हम आत्मा के लेवल पे तो उतना नहीं है, इसलिए पीक्यू यानी कि प्रसाद का, आहार, निद्रा और थोड़ा योगा, इसका ध्यान रखें। ईक्यू अपने रिलेशनशिप रखें, भक्तों का संग रखें। मैन इज नोन और पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। भक्तों का संग रखिए। आपके इमोशंस जो है एक्सचेंज होते रहेंगे, आप कभी भी डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाएंगे। कभी कोई गोली वोली खानी नहीं होगी, दूसरों को गोली देते रहना, बल्कि कोई जरूरत नहीं है आपको। तो इमोशंस आपका अच्छे रहेंगे। और आईक्यू, जो आपका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट से आप भगवान की सेवा करो। जो भी चीज आपको आती है, आपको कुकिंग आता है, आपको पेंटिंग आता है, आपको म्यूजिक आता है, अगर आपको बोलना अच्छा लगता है, आपको मैनेजमेंट अच्छा, आपको अकाउंट्स अच्छा लगता है, जो भी आपका नेचर है उस नेचर से आप प्रभु की सेवा करो। आप खुश रहना सीख जाओगे, आपका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत अच्छा, लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। एंड देन कम्स एसक्यू। थोड़ा सा समय अपने आप के लिए जरूर निकालिए, प्रेफरेबली मॉर्निंग टाइम में। सुबह उठिए, पहला काम आत्मा के लिए, आत्मा को आत्मा की खुराक दीजिए, फिर आप देखिए लाइफ फर्स्ट क्लास चलेगा। ठीक है, ऑल राइट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे पास थोड़ा समय है, अगर आपके कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ समझ में ना हो, देन यू कैन आस्क। मैं गूगल मीट से उतना फ्रेंडली नहीं हूं, तो प्लीज आप में से कोई अनम्यूट कीजिए और पूछिए। यस प्रभु जी। प्रभु जी 1 by 1 हैंड रेस कर सकते हैं, एंड मैं अनम्यूट अलाउ कर रहा हूँ। यस प्लीज। समझ में आया या बस ऐसे ही हाँ हाँ कर रहे थे सब? वाज इट ओके? यस, नो, मे बी?
वाज इट क्लियर सबको? ओके, वेरी गुड। पूछिए क्या प्रश्न है आपके? ओके, सो सबसे पहले अंजलि अंजलि माता जी, आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला ये कि जैसे आपने हॉबी के ऊपर ही बात कही कि मतलब बहुत सारे जॉब है, मतलब अभी फिलहाल में स्टूडेंट, बट स्टिल जैसे कि पेंटिंग मुझे ज्यादा पसंद है, बट पेरेंट्स को लगता है आपने क्यों कर रहे हो, क्यों फैला के बैठे हुए हो, इसका कोई जैसे वेस्टेज ऑफ टाइम है। बट दे आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड कि ये मेरा एक हैप्पी प्लेस है। बट उस चीज को कैसे समझाया जाए उन्हें, कैसे किया जाए। दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा तीर्थ में जाना चाहिए, वो भी पर नहीं जाने दिया जाता कि आप क्या करोगे वहां जाके, अभी ये सब करने की कोई उम्र है, यहाँ क्या जाके करोगे, या कभी कुछ हो गया तो मतलब आप इवन हम कॉलेज भी तो जाते हैं, वहां भी तो बहुत कुछ हो सकता है। तो बट तीर्थ में ही जाने से या डिवोटी से संग करने से क्यों हमें मतलब रोका जाता है, जबकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज को कैसे समझाया जाए। थैंक यू प्रभु। ओके ओके अंजलि माता जी, तो इनके दो प्रश्न है। एक, इनकी हॉबी जो है, इस हॉबी को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, क्या किया जाए? देखो, सबसे पहले जो घर वाले करते कहते हैं ना, उनका कर दो। क्या करना है बताओ? ये करना है, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, खुश। अब मैं अपने मन का कर लूं? ठीक है, अब आप निकालो एक बड़ा सा कैनवस और उस पर शुरू हो जाओ, आराम से पेंटिंग करो, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। पता है, गलती हमारे पेरेंट्स की नहीं है, हम लोग भी ना थोड़े से पागल बिल्ले हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने घर की अपनी जिम्मेदारियां या अपनी पढ़ाई वगैरह करते नहीं है और लेकर के बैठ जाते हैं। मतलब बुरा मत मानना, सब लोग ऐसे नहीं है, पर ज्यादातर केस में ऐसा देखा जाता है। या फिर ऑफिस में देख लो आप, ऑफिस में हम जाते हैं, ऑफिस में अपनी ड्यूटी नहीं करते, अपना काम नहीं करते, और हम वो चीजें करते हैं जो हमें पसंद है। तो भाई हमें अपनी सैलरी जस्टिफाई करनी है, उसी तरह हम घर में रहते हैं तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्टिफाई करनी है, हम उसको जस्टिफाई करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है, मैं जब नया नया भक्त बना था, मतलब तो होता ना, किसी को बताना, किसी को बताना, अंदर से बड़ा हो रहा था, किसको बताऊं किसको बताऊं। तो घर में सबसे इजी दीदी होती है ना, वो बड़ी जल्दी बात मान जाती है। तो मैंने पता था, दीदी देखो देखो मैं माला करता हूँ, चैंटिंग हरे कृष्णा, मैंने दीदी को सिखा दिया। अब मेरी दीदी जी गई, अब मेरी दीदी दिन भर माला करते रहती थी। मेरी मम्मी कहती थी क्या सिखा दिया इसको, वैसे काम कम काम करती थी, अब ये पूरे दिन माला ही करते रहती है। कहती हरे नाम है वो केवलम, है ना। तो कई बार नाम के बल पर पाप हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो जिम्मेदारी है, जो ड्यूटी दी गई है ना, उसको हम करें, और उसके बाद करें तो वो लोग मना नहीं करेंगे। और दूसरी बात, थोड़े मीनिंगफुल वे में करें। जैसे अगल बगल में कोई सेंटर हो, वहां जाओ, और कोई छोटे से बच्चों का एक कम्युनिटी ग्रुप बना लो, उन सबको आप एक टास्क दे दो, फिर बताओ उसको ऐसे करो ऐसे करो, तो एक प्रॉपर इंगेजमेंट हो जाएगा। एक होता है ना जस्ट ऐਵੇਂ ही कुछ कर लिया, नहीं, नॉन मीनिंगफुल, एक मीनिंगफुल कीजिए। मतलब हमारे जो सेंटर्स हैं, वहाँ पे कई सारी माताओं को बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, उन सभी बच्चों को आप रजिस्टर कीजिए और मेक ए कॉम्पिटिशन, है ना, पेंटिंग कॉम्पिटिशन कीजिए, ऐसे कराइए, प्रॉपर सिस्टमेटिक, आप उसको सीरियसली कीजिए, तो वो लोग फिर अप्रिशिएट करेंगे। और दूसरी बात जो बता रहे हो, मंदिर जाने की बात और भक्तों से मिलने की बात, यहाँ पे भी लगभग कुछ ऐसा ही अप्लाई होता है ना। मुझे पता नहीं आप स्टूडेंट हो वर्किंग हो, लेकिन आप जो भी आपका प्रोफाइल है, आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से जो पहली प्रायोरिटी है उसको दो आप, और उसके बाद फिर भक्तों का संग करो। भक्तों का संग जरूरी नहीं है कि पूरे दिन भर हो या लाइफ लॉन्ग, ऐसा नहीं है। कोई एक शेड्यूल बना लो कि भाई इतने दिन, जैसे संडे के इतने से इतने बजे जाएंगे, या फिर कभी कभी उनको अपने घर बुलाएंगे, या फिर हम ऑनलाइन कर लेंगे, ऐसा कुछ। अगर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल लोग हैं तो फिर आप प्रपात बुक्स पढ़ो। कहने का मतलब है कि हमें घर वालों की ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है, उनको साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। और जब वो देखेंगे ना लंबे समय तक कि आप सीरियस हो, तो दे मे नॉट लाइक यू बट दे विल रेस्पेक्ट यू, वो आपका सम्मान करेंगे, और एक समय के बाद आपको फुल सपोर्ट करेंगे। सो उत्साह, निश्चय, धैर्य, बगावत नहीं करना है, आराम से चलना है, धीरे धीरे लेके चलना है। एंड लास्टली वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, उनके हृदय में भी भगवान बैठे हैं। जब भगवान को लगेगा ना कि आपका सही समय आ गया है, उन्हीं के मुंह से बुलवाएंगे। सो डोंट वरी, अंदर अंदर आप राइट टाइम का वेट करो, आगे बढ़ते रहो, तो किसी को दुखी नहीं करना, सबकी ब्लेसिंग्स लेके चलना, ठीक है ना। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे ओके, कृष्ण। हु इज नेक्स्ट? ओके, शिवानी पोद्दार माता जी, आप पूछ। यस माता जी हरे पूछिए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन तो प्रभु जी, एक जैसे अभी आपने अंजलि माता जी को समझाया, उसके थ्रू मुझे अपना दूसरे एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया। उसके अलावा मेरे 2 क्वेश्चन है प्रभु जी।
एक की जैसे आपने बोला कि अगर हम कोई भी प्रोफेशन चुनते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसे हमें ऐसे कृष्ण को सेंटर में रख करके करना है, भगवान के लिए करना है। तो जैसा कि प्रभु जी अब तो मैंने अपना प्रोफेशन चुना है, अभी तो मैं उस चीज की तैयारी कर रही हूँ टीचिंग की। तो प्रभु जी अगर मेरी जॉब हो जाती है तो मैं इस प्रोफेशन को कृष्ण को सेंटर में रख के कैसे कर सकती हूँ, मतलब उस चीज को कैसे करूँ कि ये चीज भगवान के लिए एक ऐसा मैं प्लस पॉइंट दे पाऊँ कि मैं समझा नहीं पा रही प्रभु जी। आप मेरे हिसाब से ना दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोफेशन में जा रहे हो। ये जो टीचिंग लाइन है ना, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन है। आपको पता है समाज में, सोसाइटी में टीचर्स और डॉक्टर्स की लोग बहुत इज्जत करते हैं। वो जो बोलते हैं ना लोग तुरंत मान लेते हैं। तो आप जब पढ़ाओगे ना तो उसमें बीच बीच में राम और कृष्ण का तड़का लगाते रहना। यस, क्योंकि वो लोग हियरिंग मोड में बैठे हैं, आप जो बोलोगे ना सुनेंगे वो। आप नॉर्मल अपना कोर्स पढ़ाते रहो और बीच में एक चम्मच ये भी डाल दो। जैसे मम्मी क्या करती है ना, बच्चों को दवाई खिलाती है, नहीं खाता है उसको शहद चटाती है और चटाते चटाते बीच में एक चम्मच दवाई भी डाल देती है। इससे क्या होगा कि आपकी जो रेगुलर पढ़ाई है ना, उससे आपका रिलेशन उनसे बने ना बने, लेकिन ये जो भक्ति की चीजें आप बताओगे ना, इससे आपको कभी नहीं भूलेंगे। जैसे हमारी एक मैम थी, उनका नाम था माया लाल। वो मैम पढ़ाती तो थी लेकिन बीच बीच में ना स्पिरिचुअल तड़का भी देते रहती थी, तो हम उनको कभी नहीं भूलते। हमारे एक और सर है, मेडिजी में पढ़ाते हैं वो टैलेंट बैच को, मैकेनिकल बैच। तो वो पढ़ाते बहुत अच्छा है, ही इज नंबर 1 टैलेंट बैच टीचर, सुपर नॉलेज उनको। लेकिन वो बीच बीच में ना ऐसे ही रामायण से महाभारत से कथाएं सुनाते रहते हैं, क्योंकि आपकी चीजें ना मैकेनिकल है, बड़ा बोरिंग है, उसमें कुछ है नहीं। लेकिन इसमें आप अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअल टेस्ट डाल दोगे ना, सारे बच्चे बहुत खुश होंगे। एक्चुअली हम है तो इसी के लिए, सच बताओ। और आपके पास अथॉरिटी आ जाएगी तो बल्ले बल्ले कमाल हो जाएगा। हमें तो देखो बुलाना पड़ता है, ऐसे खींच खाच करके बुलाए थे, इतने सारे बच्चे आए, 70-80 बच्चे आए। आपके पास तो रेडीमेड है, सरकार खुद ही आपको बच्चे दोगी, ये लो जी माता जी, कितने सारे भक्त बनाओगे। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हाँ प्रभु जी आपने आहार के लिए बोला, तो प्रभु जी मेरी एक जैसे मैंने माता जी से भी अपने मेंटर से भी बताई है, मेरा टेस्ट आहार मेरा प्रभु जी मेरी इंद्रिय तृप्ति कमजोरी है ये। तो प्रभु जी ऐसा कभी कभी ऐसा मन करता, मैं चाहती तो नहीं हूँ ज्यादा, और लेकिन क्योंकि मेरा प्याज लहसुन का ऐसा हो जाता है क्योंकि घर में अलाउड नहीं है, तो घर में बनता ही बनता है, जो बनता है वही खाना पड़ता है। लेकिन जैसा कि प्रभु जी कभी कभी मन करता है बाहर से मंगा करके खाने का, तो जैसा आपने बोला स्विगी जोमेटो, तो मतलब मन ऐसा कहता है कि कोई बात नहीं, मंगा लो, कृष्ण को ऑफर कर लो और फिर खा लो। तो प्रभु जी ये तो गलत है ना, तो इस चीज को कैसे कंट्रोल करें? आप चाह रहे हो, आप बोलते नहीं नहीं गलत नहीं है, खा लो कभी कभी, आप ये चाह रहे हो, बोलो बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत ही गंदा होता है। मैं बताऊं 2.5 में भगवान कहते हैं विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आप अपने प्रिय को, आपके जो सबसे लाइफ में इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, आप उनको क्या ऐसा कोई बना हुआ खिलाओगे जिसका कुछ पता नहीं कौन बनाया, कहाँ से बनाया? अब मैं आपको बताऊंगा, बिलीव नहीं करोगे। हमारे बेस के नीचे में एक स्विगी जोमेटो वाला था, वो नालायक नहाता भी नहीं था, दिन भर ना करता रहता था। तो कढ़ाई पनीर 1 या 2 2 आई बनाता हूँ, जाकर बनाना, अब खाओगे उसके हाथ का बनाओ। गंदे होते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर मेनू के खिलाफ है, हम मेनू के खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं आप अपने घर में बनाओ ना, आप घर में बनाओ, प्रेम से बनाओ, प्रभु को ऑफर करो, खुद भी खाओ। चीजें तो ऐसी खानी चाहिए ना कि जो कि हमारे हेल्थ को लगे और सबको पसंद आए। सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए नहीं जाना चाहिए, थोड़ा इंटेलिजेंटली सोचना चाहिए। दूसरा, दुनिया की जितनी सड़ी हुई चीजें होती है ना, शाम में जाते हैं जैसे सारे सड़े हुए टमाटर ना खरीद के लेकर के आते हैं, और कुछ भी उसमें से ना धुलते हैं ना कुछ उसमें से सॉर्ट करते हैं, सब उठा के मशीन में डालते हैं, कूड़ा करकट सब उठा कर डाल देते हैं। अब पीसने के बाद तो कुछ पता ही नहीं चलता, इससे हमारा तबीयत खराब हो सकता है। तो इंजन सोचना चाहिए। तो अगर आपका पेट भरा हुआ रहेगा, अगर आपके पास पहले से ऑप्शन रहेगा ना, तो बाहर की चीजें नहीं सोचेंगे। सो थिंक वाइजली, विचार कीजिए कि क्या सच में हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। नो, भक्त लोग नहीं जाना चाहिए। लास्टली की इंपॉर्टेंट चीज, आप ज्यादा से ज्यादा प्रसाद पाए। मैं भी बहुत फूडी हूँ, है ना, मैं भी अपने स्कूल डेज में, कॉलेज में बहुत, मतलब शाम का खाना तो घर में मतलब ही नहीं बनता खाने का, उधर ही से पूरा एकदम खा पी के आते थे हम लोग सारे दोस्त लोग, कभी घर शाम में खाते थे। लेकिन अब जहाँ पे वो जो फास्ट फूड वाला था ना, उसकी शक्ल देख करके ना वॉमिट आता है। उसके हाथ के नाखून जो काले काले हो गए विनेगर से,
और जो प्लेट जहाँ रखता है ना, वहां 2 पैर वाले और 4 पैर वाले दोनों घूमते रहते हैं, और एक ही कॉमन सी बाल्टी है सर्फ वाली, डिटर्जेंट वाली, उसी में वो प्लेट को डालता है, निकालता है, हाँ जी, हाफ और फुल, बस वो देता रहेगा। कैसे कोई खा सकता है उसमें? तो थोड़ा सा माया वाला पर्दा हटाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। मतलब भक्ति छोड़िए, स्पिरिचुअलिटी छोड़िए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है बाहर का खाना, नॉट एट ऑल। कोई ध्यान नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ हमारे घर वाले ध्यान रखते हैं वही, और या मंदिर के जो लोग ध्यान रखते हैं, बाहर वालों कोई मतलब नहीं है। तो हमारा स्वास्थ्य जो है बिल्कुल टॉस पे है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, और एक चीज मुझे आपको पर्सनली थैंक यू सो मच कहना था कि मैं कृष्णा से प्रे करती थी कि कभी अगर आपसे पर्सनली हुआ एसोसिएशन तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगी प्रभु जी, कि आपकी वीडियोस से और आपके ड्रामा से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इससे प्रभु जी मेरा जो मटेरियल वीडियोस देखने का जो था ना हैबिट, वो मतलब प्रभु जी आपने 99% खत्म कर दिया आपके वीडियोस और ड्रामास के थ्रू, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी। ऑल ग्लोरी दंडवत प्रणाम। श्री गुरु एंड गौरांगा, ऑल ग्लोरी टू श्रीला प्रभुपाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास समय है प्रभु, आप बता देना मुझे तब तक। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा। मैं अभी 11th क्लास में हूँ, यस माता जी। तो मतलब बहुत डाउट होता है करियर को लेके कि क्या करना है, और मतलब जैसे हॉबीज तो हैं पर डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, मैं अब ये एक पर्सनल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन तो नहीं है। तो पर्सनल क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमारे मेंटर हैं, गाइड हैं, जो हमें जानते हैं अच्छे से, हमें उनके साथ बैठना चाहिए और अपने लाइक्स डिसलाइक्स सारी चीजें उनको बतानी चाहिए, एंड देन टेक सम वाइज डिसीजन। तब जो है डिसीजन लेना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। बट एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, आप ऐसी चीजें सेलेक्ट करना जिससे आपकी भजन भक्ति में प्रश्न चिन्ह ना उठे। कोई ऐसा करियर हमें नहीं चुनना है जिससे हम भगवान से, भक्तों से और भक्ति से दूर हो जाए। तो भगवान, भक्त और भक्ति हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा ही करियर ऑप्ट करें जो हमें इनके करीब रखे, ठीक है ना। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट। सो अब है दीक्षा राठौड़। माता जी पूछिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है ना, मतलब एक यहाँ पर वो थोड़ा सा, मतलब आपने जैसे बताया PQ है ना, तो PQ में आपने आहार, निद्रा और जैसे एक्सरसाइज बताई। तो प्रभु जी जैसे स्टूडेंट लाइफ में हूँ मैं, तो मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ, तो मेरा आहार का पता नहीं चलता कि सुबह लूँ कि शाम को लूँ, जो मतलब फिक्स नहीं है टाइम, और निद्रा का तो वैसे भी फिक्स नहीं रहता, और एक्सरसाइज के लिए टाइम ही नहीं रहता। तो प्रभु जी कैसे मेंटेन करूँ? साथ में फैमिली को भी मैनेज करना पड़ता है, जैसे आपने बोला इमोशनल नीड, तो मैं सोचती हूँ अपने पेरेंट्स की इमोशनल नीड को पूरा करूँ ताकि उनसे बात करूँ, तो उस चक्कर में खुद का पर्सनल कुछ फिजिकल हो नहीं पाता प्रभु जी। तो सबसे पहले हमें ठीक रखना पड़े अपने आप को। अगर हम ही ठीक नहीं रहेंगे तो हम घर वालों की क्या मदद करेंगे? दूसरे के इमोशन पहले देखें, पहले हम अपना शरीर तो देख लें। शरीर ठीक रहेगा तभी तो इमोशंस आएंगे। तो सबसे पहले आप जो है रेस्ट का और प्रसाद का टाइम फिक्स कीजिए। आपको फिक्स करना ही पड़ेगा। अभी हम यंग हैं, हमें पता नहीं चल रहा, पर आगे चल के बहुत भारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये मैं नहीं, ये कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर कहेगा। आप उनसे जाकर पूछोगे तो सबसे पहले आप बताओ, कोई बीमार पड़ता, हॉस्पिटल जाता तो करते क्या है? दवाइयां ही देते हैं। दवाई तो घर में भी खा सकते हैं, लेकिन एक चीज जो हॉस्पिटल में होता है वो क्या है? वहां पे डिसिप्लिन, वहां पे सेल्फ डिसिप्लिन है। वहां पे रेस्ट, प्रसाद, मूवमेंट, सब कुछ ऑन टाइम होता है। बस यही तो करना है। अगर आप ये कर लोगे तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर बाद में हम दवाई डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप रूटीन फॉलो करो। और हो सकता है कि 100% ना हो, तो ट्राई टू स्टार्ट विथ 2 आवर्स, 2 घंटे का रूटीन फॉलो करो, 4 घंटे का, एंड देन 8 घंटे का, देन फिर 24 आवर्स का। लाइफ को 3 पार्ट में डिवाइड करो, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे। 8 घंटे शरीर के लिए, 8 घंटे इंटेलेक्चुअली, इसमें नौकरी पढ़ाई जॉब ये सब आता है, और 8 घंटा स्पिरिचुअली। तो ऐसे सब चीज को बैलेंस दो। जैसे खाना खाते हैं ना, तो सारी वैरायटी होनी चाहिए ताकि सारा पोषण हमारे शरीर को मिले। लेकिन अगर हम ठीक से नहीं पाएंगे, इस तरह से मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो आप फैमिली की क्या हेल्प करोगे? फैमिली वालों को आपकी हेल्प करने के लिए आना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। सो बी स्ट्रांग, है ना, मजबूत बनिए, स्पिरिचुअली भी एंड फिजिकली भी। तो टाइम का ध्यान दीजिए, डिसिप्लिन का ध्यान दीजिए। वैसे लोगों का संग कीजिए जो थोड़ा सा डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं।
है ना। और ये जो फोन प्रभु है ना, इनसे दूर रहिए, है ना, ये हमारे समय को सबसे ज्यादा खाता है, तो इसी से गड़बड़ी होती है। ठीक है, ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। Okay, so Trilokesh Jana Roy. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। प्रभु जी, आपके सेशन मुझे बहुत अच्छे से समझ आया, बहुत फ्रेंडली था। मेरे प्रभु जी, मेरे एक क्वेश्चन है। तो मैं स्टूडेंट हूँ, हम अपने स्टडीज लाइफ को और स्पिरिचुअलिटी लाइफ को बैलेंस कैसे करें और अच्छे से कैसे संभालें, ये क्वेश्चन है। सुबह का समय जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है विद्यार्थी के जीवन में। सुबह का समय उठते ही सबसे पहला समय आप जो है अपनी बुद्धि को शार्प कीजिए, है ना। बंधुरात्मनस्तस्य येन चित्तो आत्मनो जिते अनात्मनस्तु शत्रुत्व वर्तेत आत्मा शत्रुवत। ये जो मन जो है ये हमारा मित्र है, तब जब वो शास्त्र के अनुसार आज्ञा का पालन करता है। लेकिन अगर आज्ञा का पालन नहीं करता तो फिर सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। इस माइंड को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कीजिए कि अर्ली मॉर्निंग में उठिए और इस माइंड को फोकस कीजिए, इसको कंसंट्रेट कराइए, गो विद इन, अपने भीतर जाइए और जाकर के मेडिटेट कीजिए, हरि नाम का उच्चारण कीजिए। इससे क्या होगा, आपको सुपर एनर्जी मिलेगा, है ना। जैसे खा पी करके टॉन्ट्राश खा के निकलते हैं ना बाहर, तो जो बाहर की जो आक्रमण उससे बचाता है, उसी तरह ये जो हरिनाम है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, मॉर्निंग साधना है, ये आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है। फिर बाहर आप जाओगे, बाहर की जो चुनौतियां उनका सामना करना सीखोगे। आज लाइफ में बहुत कंपटीशन है, बहुत प्रतिस्पर्धा है, उनको फेस करना आजकल के स्टूडेंट्स के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर वो भीतर से स्ट्रांग है, अगर उनकी बुद्धि शार्प है, तो फिर वो फेस करेंगे। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठिए। दूसरा, श्रील प्रभुपाद जी के ना कुछ स्मॉल बुक्स हैं, उनको पढ़िए आप, उसमें बुद्धि तेज करने का बहुत अच्छा तरीका दिया हुआ है। जैसे कि एक बुक है द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, इस बुक का पढ़िए। इस बुक में कई सारे टॉपिक्स लिए हुए हैं जो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक उससे भी पतली किताब है द परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स, वही बहुत अच्छी किताब है। तो ऐसे कुछ बुक्स पढ़ने से ना बुद्धि तेज होगी, माइंड को कंट्रोल करेगा, और जब माइंड कंट्रोल होगा तो आपका स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छा होगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज।